हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा की शानदार ट्रिक। आप पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। आप देखते ही 1 सेकंड में आंसर देंगे। मैं यहाँ कोई फेक नहीं रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए। आपको जैसे ही वो फॉर्मेट नज़र आएगा आप मन में तुरंत 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, उसका उत्तर दे देंगे। तो एक बार बेसिक से हम देख लेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो जितने भाई बहन मेरे देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। और ये सवाल बहुत आता है, जो मैं जिस टाइप का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ बहुत आया, खास करके एसएससी में बहुत आता है। इम्पॉर्टेंट भी है, उसका फॉर्मेट भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक कैसे बनता है, आपको कैसे एग्जामिनर गोल गोल घुमाता है। यहाँ पे मान लीजिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है। क्या दिया है? 4। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है। तो एक सिंपल पूछ लेता है, एक सिंपल पूछता है आपसे, फाइंड आउट करिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये पूरा दिख रहा है ना आपको? ठीक, हाँ ठीक है। इसका वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये डायरेक्ट नहीं देता है, इसको घुमा देता है। कैसे घुमाता है आइए हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे प्लस 1 में x इक्वल टू 4। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया इसमें, इसका x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो x स्क्वायर हो गया। ये प्लस 1 है तो इसको प्लस 1 लिखा अपान में x इक्वल टू 4। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ऊपर वाला हमने फॉर्मेट लिखा x स्क्वायर प्लस 1, और इस x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x। क्या हो जाएगा? 4x। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 4x है, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 4x, और ये प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। वही आपका द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये चीज़ देता है, ये आपको देगा, यानी ऐसे कुछ दे देगा फॉर्मेट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करिए। एक्चुअल में हमारा देखिए एक्सप्रेशन था, हमारा वास्तविक में ये था एक्सप्रेशन, लेकिन इसको चेंज करके इस फॉर्मेट में दे दिया। अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या चीज़ आ गया। तो एक्चुअल में हमारा यही था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में दे दिया। और ये आपको देता है, एक्सप्रेशन देगा और पूछेगा इसका वैल्यू, कुछ भी पूछ लेगा, एक्स क्यू भी पूछ सकता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू पूछ सकता है, x/4 प्लस 1/x/4 कुछ भी पूछ सकता है। तो चीज़ यही होता है, इसको सिंप्लीफाई किया होता है। तो इस फॉर्मेट पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखने वाले हैं 1 सेकेंड में। तो आपका एक्चुअल में यही चीज़ रहता है, इसको ऐसे ही दे दिया रहता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आपको देखते ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप नोट कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे देता है। यहाँ पे आपका दिया रहेगा कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको कहीं एक्सप्रेशन दिखे और एक पूछे आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो नंबर दिया होगा, यहाँ पे जो भी नंबर दिया है नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो इसका स्क्वायर करेंगे। यानी देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो, कुछ भी नंबर दिया हो और यहाँ पे माइनस साइन हो, क्या हो? माइनस साइन हो, तो जो भी नंबर दिया है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी 6 का स्क्वायर, ऐसे 6 का स्क्वायर, और आपको 2 घटा देना है। क्या करेंगे? 36 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा?
34, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, अगर ये आप देखो तो पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो नंबर दिया हो उसको आप पकड़िए, उसका स्क्वायर करिए, 2 घटा दीजिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो, इस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है ना? इसको लिखिए। कुछ और सवाल देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। एक्सप्रेशन दिया है आपका x² माइनस, यहाँ पे हम कर देते हैं 8, x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे ये पूछा x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना, हमने बताया ना, इस नंबर को देखना है। तो x² प्लस 1/x², 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 62। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 62 क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? 62 हमारा यही आंसर। आपको देखते ही जो भी नंबर दिया उसको स्क्वायर करना, उसमें से 2 घटाना है। ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आप लिख लिए होंगे। और थोड़ा सा हम लेवल और बढ़ा लेते हैं इसी फॉर्मेट में। देखिए, अगर मान लीजिए दिया है x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है और आपसे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन दिया है x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपसे पूछा x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना, x⁴ जाने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना होता है? 2 बार स्क्वायर करना होता है और इस नंबर को यहाँ पर पकड़ना है। यहाँ पे नंबर आपको पकड़ना है। ठीक है ना? इस नंबर को यहाँ पकड़िए तो कितना हो जाएगा? ये 3 है बस। तो क्या करेंगे? आपको 2 बार स्क्वायर करना है, 1 बार स्क्वायर कर लेते हैं। x² प्लस 1/x², ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 कितना का हो जाएगा? 7, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7। तो x⁴ जाना है तो इसी को एक बार और स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? जो 7 आया है ना, इसी के बार एक बार और स्क्वायर करिए, 2 घटा दीजिए। तो x⁴ प्लस 1/x⁴, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47 ही हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी यहाँ आपका ये दिया हो, जो नंबर हो और x⁴ जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 बार स्क्वायर किया 7 आया, फिर इसी को एक बार और स्क्वायर कर देंगे, 49 माइनस 2 47 ही हमारा राइट आंसर होगा। इसको लिखिए और आगे हम बढ़ते हैं। इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं इसमें इस टाइप में क्या क्या पूछ सकता है आपसे। मान लीजिए यही एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा है, आप बताइए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, यानी ये जो फॉर्मेट है ये आपका a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मेट पे इससे प्रश्न बनते हैं। तो क्या करना है? आपको इसी 3 को पकड़ना है, यानी एक्चुअल में आपका जो ना x प्लस 1/x आएगा, कितना आ जाएगा? 3 होगा ये। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यही आएगा, यही चीज़ आएगा। इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू आपका क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम क्यों निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब और माइनस 3t होता है, यानी 3 × 3,
3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा ये 27 और माइनस 3 का 9 तो कितना हो जाएगा 18। 18 हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी यहाँ दिया हो कुछ भी नंबर, अगर आपसे क्यूब पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो इस नंबर को पकड़ना है, यानी एक्चुअल में हमारा फॉर्मेट एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 3 का 9 हो जाएगा 18 हमारा राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको इरेज करते हैं और देख लेते हैं इसमें। आपका मान एक्सप्रेशन दिया है x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछेगा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो चीज़ दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रूव करके बताया है। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे, इसका हम क्यूब निकालेंगे। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो निकाल लीजिए x³ प्लस 1/x³ यानी 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब और माइनस 3 से यहाँ जो नंबर दिया होता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लीजिए। तो 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 110। 110 हमारा राइट आंसर होगा। 110 हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी इस फॉर्मेट में हो, मैंने अभी बताया है, जो नंबर यहाँ दिया हो, जो भी पूछे, अगर क्यूब है तो उसका क्यूब कर लीजिए और इसमें 3 टाइम्स जो भी मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई करके आप घटा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था अलजेब्रा का शानदार ट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आएंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।